अब देखते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी विस्तार कहाँ कहाँ है, तो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा, मारवाही, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मारवाही। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मारवाही। ऊंची चोटी, मैकल पर्वत श्रेणी में ऊंची चोटी है बदरगढ़, इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में स्थित है। मैकल पर्वत श्रेणी का भाग सतपुरा पर्वत श्रेणी मैकल पर्वत श्रेणी से आगे बढ़ते हुए कवर्धा तक पहुंचती है। चिल्फी घाटी है ना, आगे बढ़ते हुए क्या है, कवर्धा तक पहुंचती है। और मैकल पर्वत श्रेणी चिल्फी घाटी क्या है, NH30 NH53 जो ब्रिजवानी घाटी से गुजरती है। चिल्फी घाटी से क्या है, चिल्फी घाटी से मैकल पर्वत श्रेणी NH30 NH53 ब्रिजवानी घाटी से गुजरती है। इसमें वन पाए जाते हैं साल वन। जल विभाजन वेनगंगा नदी और शिवनाथ नदी का क्या है, जल विभाजन होता है। वेनगंगा नदी और शिवनाथ नदी का क्या है, जल विभाजन होता है। मैकल पर्वत श्रेणी में पहाड़ हैं, देवसानी पहाड़ है, झाला पहाड़, लीलावनी पहाड़, सोनभद्र पहाड़, भनपुर। इसको इस प्रकार पूछा जाएगा, भनपुर पहाड़ कहाँ है, तो मैकल पर्वत श्रेणी में। सोनभद्र, लीलावनी, देवसानी, झाला पहाड़, तो ये सब पहाड़ कहाँ है, मैकल पर्वत श्रेणी में। तो इस प्रकार ये मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में है। अब देखते हैं सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत धमतरी में स्थित है। सिहावा पर्वत कहाँ है, तो धमतरी। सिहावा पर्वत में मंदिर है कर्णेश्वर महादेव का। महाशिवरात्रि पर क्या है, मेला लगता है। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, महाशिवरात्रि पर क्या है, मेला लगता है। सिहावा पर्वत कहाँ है, धमतरी में। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है, सुक्तिमती है। क्या है प्राचीन नाम, सुक्तिमती। सिहावा पर्वत क्या है, फरसिया नाम के स्थान से क्या है, महानदी निकली है। मतलब महानदी कहाँ से, सिहावा पर्वत से निकली है, लेकिन सिहावा पर्वत कहाँ, मतलब कि सिहावा पर्वत के फरसिया नाम का स्थान से महानदी क्या निकली है। सिहावा पर्वत क्या है, सप्तशृंगी ऋषि का आश्रम है। सप्तशृंगी ऋषि का क्या है, आश्रम है। महानदी पार संकरा मैदान का विस्तार कहाँ है, तो देखिए ये वाला पार्ट क्या है, सिहावा पर्वत का है। यहाँ पर से महानदी पार संकरा मैदान, तो विस्तार कहाँ कहाँ है, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। अगर महानदी पार संकरा मैदान पूछे तो महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी में है स्थित है उसका विस्तार। अब देखते हैं शिवनाथ ये सिहावा पर्वत के बारे में हो गया। अब देखते हैं शिवनाथ महानदी दोआब। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि। शिवनाथ महानदी दोआब के विस्तार कहाँ है, दुर्ग में है, रायपुर, बलौदा बाजार में छाता पहाड़ है। बेमेतरा, बालोद, बालोद में दल्ली राजहरा की पहाड़ी है। महासमुंद में धारी डूंगर की पहाड़ है। तो शिवनाथ महानदी दोआब विस्तार दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, यहाँ इतने क्षेत्रों में इसका विस्तार है। बलौदा बाजार में छाता पहाड़ है, बालोद में दल्ली राजहरा की पहाड़ है और महासमुंद में धारी डूंगर की पहाड़ है। शिवनाथ महानदी दोआब में कछाड़ क्षेत्र है। कछाड़ क्षेत्र भी कहते हैं इसे, क्योंकि काली मिट्टी प्रधानता कारण से कछाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं शिवनाथ पार मैदान। शिवनाथ पार मैदान विस्तार कहाँ है, तो राजनांदगांव, बेमेतरा, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, ये एक ही है ना। राजनांदगांव, बेमेतरा, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़। राजनांदगांव क्या है, कुल्हाड़ी, राजनांदगांव में क्या है, कुल्हाड़ी पहाड़ भी है। तो शिवनाथ पार मैदान का विस्तार राजनांदगांव, बेमेतरा, छुई खदान, गंडई। शिव पार मैदान में क्या है, गाद। गाद किसको कहते हैं, तो नए जमे गाद को सिल्ट कहते हैं। शिवनाथ के पार मैदान में क्या है, पाया जाता है गाद। मिट्टी, शिवनाथ पार मैदान मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं उत्तरी उच्च भूमि। उत्तरी उच्च भूमि विस्तार बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में है। उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। उत्तरी उच्च भूमि के उत्तर पूर्व में क्या है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। पूर्व में क्या है, मांड और केलो नदी द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन। उत्तरी उच्च भूमि के पूर्व में क्या है, मांड और केलो नदी द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन है। और पश्चिम से हसदो नदी द्वारा निर्मित क्या है, रामपुर बेसिन। पूर्व में मांड केलो नदी द्वारा निर्मित क्या है, रायगढ़ बेसिन है, लेकिन पश्चिम उत्तरी उच्च भूमि के पश्चिम में हसदो नदी द्वारा निर्मित क्या है, रामपुर बेसिन है। उत्तरी उच्च भूमि चंवा ढाल रायगढ़ में छोटी छोटी पर्वतों की एक श्रृंखला है। चंवा ढाल क्या है, रायगढ़ में छोटी छोटी पर्वतों की एक श्रृंखला है। और चंवा ढाल यह उत्तरी उच्च भूमि और छत्तीसगढ़ बेसिन के मध्य है। यह उत्तरी उच्च भूमि और छत्तीसगढ़ बेसिन के मध्य क्या है, विभाजन का काम करती है। तो यह इस प्रकार उत्तरी उच्च भूमि है। शिवनाथ का पार मैदान, शिवनाथ महानदी दोआब, सिहावा पर्वत और मैकल पर्वत श्रेणी। अब देखते हैं सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि डोडीलाहौरा बालोद में स्थित है। सीमांत उच्च भूमि पहाड़ियाँ हैं। दल्ली राजहरा की पहाड़ी बालोद में है। और इसमें क्या है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी भी है। सीमांत उच्च भूमि में डोंगरगढ़ की पहाड़ी।
डोंडी लाहौरा और अम्बागढ़ चौकी मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी मोहला मानपुर। सीमांत उच्च भूमि के बारे में पूछा गया है तो डोंडी लाहौरा और अम्बागढ़ चौकी मोहला मानपुर बालोद। सीमांत उच्च भूमि पहाड़ियाँ यहाँ दली राजहरा, दली राजा की पहाड़ी कहाँ है तो बालोद में, और डूंगरगढ़ की पहाड़ी है। सोनबेरा का पठार, अगला है सोनबेरा का पठार, विस्तार इसका कहाँ है गरियाबंद महासमुंद। सोनबेरा का पठार गरियाबंद महासमुंद, महासमुंद में धारी डोंगर की पहाड़ी है, महासमुंद में क्या है धारी डोंगर की पहाड़ी है। सोनबेरा का पठार में क्या है जोक नदी का उद्गम, जोक नदी का उद्गम हुआ है। बस्तर का पठार, बस्तर का पठार का विस्तार कहाँ है तो बस्तर और सुकमा, यहाँ घाटी है बस्तर के पठार में, तो बस्तर में दरभा घाटी है और सुकमा में जीरम घाटी। विस्तार बस्तर का पठार का विस्तार है बस्तर और सुकमा, और इसका घाटी क्या है दरभा घाटी बस्तर में है और जीरम घाटी सुकमा में। तो घाटी दो दरभा घाटी जीरम घाटी सुकमा में, दरभा घाटी बस्तर में। बस्तर में क्या है माझी डोंगरी पहाड़ी है, बस्तर में क्या है माझी डोंगरी पहाड़ी। अब देखते हैं उसूर की पहाड़ी, उसूर की पहाड़ी बीजापुर तहसील के पश्चिम भाग में स्थित है ना, उसूर की पहाड़ी बीजापुर तहसील के पश्चिम भाग में है। गोलापल्ली की पहाड़ी स्थान कोंटा तहसील के दक्षिण पश्चिम भाग सुकमा में स्थित है। गोलापल्ली की पहाड़ी कहाँ है स्थान कोंटा तहसील के दक्षिण पश्चिम भाग सुकमा में स्थित है। अलबामा की पहाड़ी या फिर अलबक्का की पहाड़ी कहते हैं, अलबक्का की या फिर अलबक्का या फिर अलबामा की पहाड़ी। विस्तार इसका बीजापुर के दक्षिण पश्चिम भाग और बस्तर का मैदान। अलबामा या अलबक्का की पहाड़ी कहाँ है विस्तार बीजापुर के दक्षिण पश्चिम भाग में, और बस्तर का मैदान सुकमा और बीजापुर में है। बस्तर का मैदान देखिए बस्तर का पठार पूछे तो बस्तर और सुकमा में है ना, बस्तर का पठार बस्तर और सुकमा, लेकिन बस्तर का मैदान पूछे तो सुकमा और बीजापुर, सुकमा और बीजापुर। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग नीचे की ओर स्थित है ना, दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दक्षिणी भाग। संज्ञा उपनाम क्या है खनिजों की भूमि कहा जाता है। लंबाई 305 किलोमीटर, चरामा से कोंटा। दंडकारण्य प्रदेश की लंबाई कितना है 305 किलोमीटर, चरामा से कोंटा की लंबाई 305 किलोमीटर, और दंडकारण्य प्रदेश का चौड़ाई कितना है 206 किलोमीटर, जगदलपुर से भोपालपट्टनम। तो दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग। संज्ञा उपनाम क्या है खनिजों की भूमि। लंबाई कितना है 305 किलोमीटर, दंडकारण्य प्रदेश का लंबाई कितना है 305 किलोमीटर, चरामा से कोंटा, और चौड़ाई देखें तो 206 किलोमीटर, जगदलपुर से भोपालपट्टनम। तो इस प्रकार ये सीमांत उच्च भूमि हो गया, सोनबेरा का पठार, बस्तर का पठार, उसूर की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी, अलबामा की अलबक्का की पहाड़ी, दंडकारण्य प्रदेश, इनका विस्तार और पहाड़ियाँ जो पाई जाती है वो। थैंक यू।